नमस्कार, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हो विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत आयोजित होने वाली बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी, पैरामेडिकल परीक्षा के बारे में और इनके सिलेबस के बारे में, इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से RUHS की जो बीएससी नर्सिंग की परीक्षा है उसका सिलेबस डाउनलोड कैसे करें और क्या रहेगा हमारा सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको इस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पे आना है। इसके बाद में आप इस वेबसाइट को नीचे की तरफ क्या कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा। जैसे इस वेबसाइट को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर एक क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर एक जो है ऑप्शन दिखेगा एडमिशन जो है 2021-22 का। देखो, आप यदि देख पा रहे हो तो ये वाला, ये वैसे तो पिछले सत्र का जो फॉर्म भरा गया था उसका लिंक है, लेकिन दोस्तों पिछले सत्र का जो सिलेबस था वही इस सत्र का सिलेबस है। इसलिए आपको सबसे पहले इस टैब के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आप नया इंटरफेस देखेंगे। ये जो इंटरफेस खुला है, अब जो स्टूडेंट, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना है वो तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिलेबस चाहिए वो इस लिंक पे क्लिक करें, और जिनको एमएससी नर्सिंग का सिलेबस चाहिए वो इस लिंक पे क्लिक करें। इसी तरह से नीचे आपको बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी के लिए, एमएससी के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस मिलेंगे। इसके अलावा रेडियोग्राफी के लिए, पीजी डिप्लोमा के लिए, एम फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एमएससी, एमएड, ठीक है। तो दोस्तों आपको अलग अलग कोर्सेज की यहाँ पे सिलेबस मिल जाएंगे। हमें सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के बच्चों को सिलेबस प्रोवाइड करवाना है, तो मैं सबसे पहले किसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग के जस्ट आगे जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, और इस इंटरफेस में आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स 2021, यानी ये 2020-21 के लिए है, क्योंकि 21-22 के तो फॉर्म अभी निकले नहीं, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस वही है। तो नीचे 3 नंबर ऑप्शन में देखिए सिलेबस पे, जैसे ही आप सिलेबस पे दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सिलेबस खुल करके, तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है और ये आपको समझ लेनी ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, आप हमें पीडीएफ अवेलेबल करवाइएगा, हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके सिलेबस की हम बात करते हैं। जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के, जिसमें 50% क्वेश्चन तो बायो के आएंगे और जो है 25% क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर बीएससी नर्सिंग का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एग्ज़ाम करवाएगी, ये जो एग्ज़ाम है हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे वो हिंदी मीडियम में भी होंगे और इंग्लिश के अंदर भी होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। आपने चूंकि हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है तो आप हिंदी मीडियम का प्रश्न जो है पढ़ करके और उसके जो भी ऑप्शन वगैरह हैं उन्हें सही करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बिल्कुल हिंदी में ही होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम इंग्लिश वाली बुक्स को पढ़ें या हिंदी वाली बुक्स को पढ़ें। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से जिन्होंने 12th की है वो हिंदी मीडियम की बुक्स को पढ़ लो, और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में 12th की है वो इंग्लिश मीडियम की बुक्स को पढ़ लो, ठीक है ना। तो इसलिए पेपर बिल्कुल हिंदी में होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, हाँ ये बात सही है कि बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा यदि आप पास कर लेते हो तो बीएससी नर्सिंग की पूरी जो पढ़ाई है 4 साल की वो इंग्लिश में होगी। बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में ज़रूर होगी, लेकिन पेपर इंग्लिश में नहीं होने जा रहा, पेपर किस में होगा, आपका हिंदी में ही होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, सिलेबस में क्या है देखिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आपका सिलेबस है आरबीएससी का वही सिलेबस है। अब यहाँ भी दिक्कत होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, पाठ्यक्रम जो आरबीएससी का है वही पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी वाला जो है पाठ्यक्रम नहीं है। याद रखना, यहाँ पर
आरबीएसई के अकॉर्डिंग प्रश्न आएंगे, न कि एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, पहले हम फिजिक्स की बात करें तो ये फिजिक्स के टॉपिक आप देख लीजिएगा। आपके स्तर वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशिकी, प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगे, परमाणुवीय नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार और समकालिक भौतिकी। ये जो यूनिट है दोस्तों, इन्हीं यूनिट से आपके क्या आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं। और इनकी डिटेल्स ये दी हुई है और मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाली बीएससी नर्सिंग की परीक्षा का। दोस्तों ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको केमिस्ट्री के सिलेबस को भी दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट है आपके केमिस्ट्री में। तो देखिए दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री के अंदर शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। सबसे पहले तो सॉलिड स्टेज इन ठोस अवस्था, फिर सॉल्यूशन, फिर वैद्युत रसायन, रसायन बल गतिकी, पृष्ठ तनाव, तत्वों का निष्कर्षण, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उपसंयोजक बंध, हेलोजन के व्युत्पन्न, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। इसके अलावा जो है आपके ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट ए एंड बी, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, जैवाणु, बहुलक और त्रिविम रसायन और दैनिक जीवन में रसायन। ये वे टॉपिक हैं जो आपकी बीएससी नर्सिंग में आने वाले हैं। अब दोस्तों हम बायोलॉजी की बात करते हैं। क्यों? बायो ही बच्चों आपको बचा सकती है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायो 50% है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बायो अगर आपने बढ़िया तैयार कर ली ना तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बच्चों। तो देखिए बायो में जो पिछली साल आरबीएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आएगा आपके 2021-22 बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में। याद रखना, पहला तो आपका जो है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो आएगा, आवर्तबीजी पादपों में जनन। इसके बाद में पादपकारिकी में बच्चों फोटोसिंथेसिस वगैरह आप जो भी पढ़ते हैं। इसके बाद में पादपकारिकी की 2 यूनिट थी जिसमें प्रकाश संश्लेषण था, पादपों में श्वसन था, एंजाइम था। ठीक है, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के भी आपके 2-3 टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक, वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और उनके उत्पादों के बारे में चर्चा थी। फिर जूलॉजी से बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड, ह्यूमन एम्ब्रोयोलॉजी, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। ठीक है ना, तो ये टॉपिक है। मानव कारिकी में कौन कौन से हैं? पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है। इसके अलावा आनुवंशिकी वाले टॉपिक हैं जिसमें मेंडल के प्रयोग वगैरह है। इसके अलावा आपके मानव कल्याण, इसमें इम्यूनिटी आएगी आपकी, प्रतिरक्षा, टीकाकरण। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बायो का सिलेबस, आप देखिएगा। पहले बॉटनी के ये टॉपिक हैं आपके, और फिर ये टॉपिक कौन से हैं भाई? ये आपके टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के, फिर ये प्लांट से रिलेटेड कुछ जानकारी, और फिर आपके जो हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें अध्यावनी तंत्र, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। ठीक है, तो बहुत ही सामान्य सा सिलेबस है बच्चों, कुछ नहीं है। आपने जो 12वीं में पढ़ा है ना वही आपका सिलेबस है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पिछले साल की आरबीएससी की बुक्स अच्छी तरह से क्या कर लो, तैयार कर लो। आप आराम से एसएमएस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। मेरी ये दुआ है आपके साथ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप निःशुल्क बीएससी नर्सिंग करें दोस्तों। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, केवल 12वीं का पाठ्यक्रम आएगा, बिल्कुल हिंदी में भी पेपर मिलेगा आपको। आप हिंदी वाली किताब पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। अब रही बात गाइड बुक की, दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, आप किसी गाइड बुक के चक्कर में ना पड़ें। आपकी किताब से ही प्रश्न बढ़ेंगे, इसलिए गाइड बुक में चीज़ें ऑथेंटिक हो भी और नहीं भी हो। इसलिए दोस्तों पिछले साल के पेपर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आपको अगर चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, मैं आपको पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9828721229। तो दोस्तों अब विजय पूनिया को दीजिएगा इजाज़त। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी नए वीडियो को लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, आपसे हाथ जोड़कर मेरा जो है निवेदन है कि आप इस लिंक को अधिक से अधिक ग्रुपों में, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकें, इस जानकारी को अच्छी तरह से समझ सकें
और दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अब दोस्तों जो नीट और बीएससी नर्सिंग का विवाद था उसका पटाक्षेप हो चुका है। अपने राजस्थान में नीट की परीक्षा से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होगा, इसलिए किसी ने अगर गलती से फॉर्म भर दिया है और सेंटर कहीं और आता है तो इसलिए आपकी तैयारी नहीं है तो परीक्षा देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। समय और धन की बर्बादी ठीक नहीं। मैंने पहले ही बताया था, फिर भी कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया था। मैंने पहले ही कह दिया था कि नीट की परीक्षा से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होगा, फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया। कुछ न्यूज़ इस तरह की आई जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।